हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग बात करेंगे जीके रिवीजन सीरीज सेट 8 की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो भाई, इसमें मेडिवल हिस्ट्री देखेंगे, मराठा एडमिनिस्ट्रेटिव एंड वॉरफेयर। देखो, पेशवा थे अष्टप्रधान काउंसिल छत्रपति शिवाजी महाराज के अंडर। ठीक है, तो पेशवा इसको पंत प्रधान ही बोलते थे। ये प्राइम मिनिस्टर होता था, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टेट वेलफेयर देखता था। अमात मजूमदार बोलते थे इनको। ठीक है, और ये फाइनेंस एंड अकाउंट मिनिस्टर होते थे। वकिया नवीस ये मंत्री होते थे। इंटेलिजेंस, होम अफेयर्स एंड रॉयल रिकॉर्ड्स रखते थे। ठीक है, सामंत ये दाबिर तो ये फॉरेन मिनिस्टर थे। और सचिव या सुरनी तो हेड ऑफ रॉयल करस्पॉन्डेंस थे। सेनापति सरे नौबत, ठीक है, तो मिलिट्री कमांडर इन चीफ था। और न्यायाधीश तो चीफ जस्टिस। ठीक है, और पंडित राव क्या था, हेड ऑफ रिलीजियस इंडोमेंट्स एंड चैरिटीज। तो ऑल मेंबर्स एक्सेप्ट न्यायाधीश एंड पंडित राव वर रिक्वायर्ड टू कमांड मिलिट्री कैंपेन व्हेन नीडेड। ठीक है, टैक्सेशन फ्रेमवर्क क्या था इनका, एक चौथा तो 1/4% या 24%, 25% आपको लैंड रेवेन्यू, ठीक है, का देना पड़ता था ऑफ द लैंड रेवेन्यू लेविड ऑन नॉन मराठा और एलियन टेरिटरीज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट मराठा रेड्स। ठीक है, तो ये नॉन मराठा और एलियन टेरिटरीज पे लगता था चौथ। सरदेशमुखी क्या था, एन एडिशनल लेवी ऑफ 1/10% क्लेम्ड ऑन हेरिडेटरी राइट्स एज द सुप्रीम हेड ऑफ महाराष्ट्र। तो फोर्ट एंड ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1665 में तो साइन बिटवीन शिवाजी महाराज एंड राजा जयसिंह फर्स्ट ऑन बिहाफ ऑफ औरंगजेब। तो शिवाजी सरेंडर्ड 23 आउट ऑफ 35 फोर्ट्स टू द मुगल्स, रिटर्निंग 12 फोर्ट्स फॉर हिमसेल्फ। इंडियन पॉलिटी में बात करेंगे तो इंटर स्टेट रिलेशंस एंड इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करेंगे तो इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट आर्टिकल 262 में है। इसमें एडजुडिकेशन ऑफ वाटर डिस्प्यूट्स ऑफ इंटर स्टेट रिवर्स वैलीज को दिया गया है। ठीक है, की फीचर्स और कंस्टेंट देखेंगे तो पार्लियामेंट बाय लॉ सेटअप ट्रिब्यूनल्स, एग्जांपल कावेरी कृष्णा गोदावरी। ठीक है, बार्स जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाल कोर्ट्स ओवर सच डिस्प्यूट्स। जोनल काउंसिल स्टेचुरी, ठीक है, तो established under the States Reorganization Act 1956, 5 councils, northern, central, eastern, western, southern, ठीक है, chaired by the Union Home Minister, North Eastern Council formed separately by 1971 Act। प्रेसिडेंट रूल 356 और 365 में देखेंगे डिफरेंस, तो फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स। ठीक है, तो आर्टिकल 356 गवर्नर्स रिपोर्ट प्रेसिडेंट सेटिस्फैक्शन। ठीक है, आर्टिकल 365 क्या कहता है, स्टेट फेलियर टू कंप्लाई विद यूनियन डायरेक्टिव्स नीड सिंपल मेजोरिटी अप्रूवल विद इन 2 months। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 363 टू फाइनेंशियल या स्टेबिलिटी क्रेडिट ऑफ इंडिया नीड्स पार्लियामेंट्री अप्रूवल विद इन 2 months बाय सिंपल मेजोरिटी। इसमें भी सिंपल मेजोरिटी चाहिए और इसमें भी सिंपल मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, अलाउज रिडक्शन ऑफ सैलरीज ऑफ ऑल पब्लिक सर्वेंट्स एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, नेवर इन्वोक्ड इन इंडिया। भारत में भी कोई लागू नहीं की गई। ठीक है, अगर बात करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी तो ग्लेशियल कास्ट, ठीक है, और ग्लेशियल एंड कास्ट लैंडफॉर्म देखेंगे तो ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स इरोजनल, देखो सिरके कोरी डीप एम्फीथिएटर लाइक हेलो बेसिन विद स्टीप वॉल्स। ठीक है, और एरिटे ये भी इरोजनल है, शार्प नाइफ लाइक रिजेस सेपरेटिंग टू एडिशन सिरकेज। ठीक है, और हॉर्न पिरामिडल ये भी इरोजनल है, ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, पिरामिडल शार्प पीक फाउंड व्हेन मल्टीपल सिरकेज कट बैक टुवर्ड्स सेंट्रल पॉइंट मैटर हॉर्न। आगे बात करेंगे यू शेप्ड वैली, ग्लेशियल ट्रू स्टीप साइडेड फ्लैट बॉटम वैली, सबमर्ज स्पेशल वैलीज आर कॉल्ड जॉर्ड्स। ठीक है, डिपोजिशनल में तो मोरिन्स होते हैं, ड्रमलिन्स होते हैं, एस्कर्स होते हैं। तो मोरिन्स क्या है, अनसॉर्टेड ग्लेशियल डेब्रिस स्टिल डिपॉजिट। ठीक है, लिटरल मीडियल टर्मिनल ग्राउंड। ठीक है, ड्रमलिन्स क्या होते हैं, स्मूथ ओवल शेप्ड हिल्स ऑफ ग्लेशियल टिल ऑफन टर्म्ड बास्केट ऑफ एक्स टोपोग्राफी। एस्कर्स क्या होते हैं, लॉन्ग वाइंडिंग रिजेस ऑफ ग्लेशियर फ्लूवल सैंड एंड ग्रेवल। आगे अगर बात करें तो कास्ट लाइमस्टोन या लैंडफॉर्म्स तो इरोजनल, देखो सिंक होल्स, डोलाइंस, ओवालास, पोल्स, डेपिस, केव्स। ठीक है, डिपोजिशन में स्टैलेक्टाइट्स हैंग डाउन फ्रॉम केव सीलिंग्स, स्टैलेग्माइट ग्रो अपवर्ड्स, तो जी फॉर ग्रो है ना, तो मतलब ग्रो अपवर्ड फ्रॉम द फ्लोर। ठीक है, पिलर्स या कॉलम्स व्हेन स्टैलेसाइट एंड स्टैलेग्माइट फ्यूज।
अगर अब बात करते हैं केमिस्ट्री में, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड गैल्वेनिक सेल्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वर्सेस इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, देखो, कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पॉन्टेनियसली डेल्टा जी लेस देन जीरो। इलेक्ट्रिकल सेल क्या होता है? कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी नॉन स्पॉन्टेनियसली डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो। इलेक्ट्रोड कन्वेंशंस, गैल्वेनिक सेल, देखो, एनोड पे निगेटिव होता है, कैथोड पे पॉजिटिव होता है। रिडक्शन Cu2 प्लस प्लस 2E माइनस Cu। Zn टू प्लस प्लस 2E, ठीक है। तो ZnSO4 सॉल्यूशन होता है, CSO4 सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्ट ब्रिज बनता है KCl और KNO3 की उपस्थिति में, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ हाफ सेल्स एंड प्रिवेंट्स लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? मास डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, M इक्वल टू ZQ या ZIT। Q बराबर IT होता है, ठीक है। सेकेंड लॉ क्या कहता है? फॉर द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, द मासेज ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड आर प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट्स, M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, ठीक है। अब बात करेंगे ह्यूमन बायोलॉजी की, एक्सक्रीटरी सिस्टम और नेफ्रॉन फंक्शन की। तो यूरिन फॉर्मेशन स्टेप्स क्या होते हैं? तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, नॉन सिलेक्टिव अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अंडर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन माल पिगियन बॉडी, ठीक है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR 125 ml पर मिनट या 180 लीटर पर डे होता है, ठीक है। और ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, मुझे नहीं लगता इधर डीप में जाएंगे, बट तो पढ़ लेते हैं, ठीक है। PCT, देखो, रीअब्जॉर्ब 70, टेबुलर रीअब्जॉर्प्शन 99.99% ऑफ फिल्ट्रेट रीअब्जॉर्ब। PCT क्या है? रीअब्जॉर्ब 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स वाटर एंड 100% ऑफ ग्लूकोज एमिनो एसिड वाया सिंपल क्यूबाइडल प्लस वाटर एपिथेलियम, ठीक है। हेनलेस लूप क्या है? डिसेंडिंग लिम्ब परमेबल टू वाटर, इम्परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स, ascending limb impermeable to water, permeable to electrolytes, counter current multiplier। DCT, तो conditional reabsorption of sodium and water under the influence of aldosterone and ADH vasopressin, ठीक है। ट्यूबुलर सेक्रेशन, एक्टिव सेक्रेशन ऑफ H plus K plus and NH3 into filtrate to maintain ionic and acid base balance of body fluids, ठीक है। Disorders of excretory system, uremia, accumulation of excess urea in the blood due to kidney failure, renal calculi, insoluble stones, mass of crystallized salt, mainly calcium oxalate found within the kidney, glomerulonephrites, तो inflammation of the glomeruli of the kidneys। अब बात करते हैं इकोनॉमिक और स्टैटिक जीके से। तो मार्केट स्ट्रक्चर्स और यूनेस्को साइट्स देखेंगे। तो मार्केट स्ट्रक्चर कंपैरिजन, तो देखो, फीचर परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली, ठीक है। तो नंबर ऑफ सेलर्स, परफेक्ट कंपटीशन लार्ज, मोनोपोली में सिंगल होते हैं और मोनोपोलिस्टिक में मैनी होते हैं, ठीक है। और ओलिगोपोली में कम होते हैं, ठीक है। और परफेक्ट कंपटीशन में नेचर ऑफ प्रोडक्ट होमोजीनियस होता है, मोनोपोली में यूनिक नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होता है, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में डिफरेंशिएटेड ब्रांडिंग क्वालिटी, ठीक है। ओलिगोपोली में होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड दोनों ही हो सकते हैं। एंट्री एग्जिट का देखेंगे तो परफेक्ट में फ्री होती है, मोनोपोली में स्ट्रॉन्ग बैरियर्स होते हैं, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में रिलेटिव इजी होता है, और ओलिगोपोली में डिफिकल्ट होता है। प्राइस कंट्रोल, तो परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस टेकर इक्वल टू P इक्वल टू AR इक्वल टू MR, जबकि मोनोपोली में MR लेस देन AR। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सम कंट्रोल ओवर प्राइस, ओलिगोपोली में इंटरडिपेंडेंट प्राइस और नॉन प्राइस कंपटीशन। अगर बात करते हैं अदर फीचर्स की, तो परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्ट नॉलेज, नो सेलिंग कॉस्ट, मोनोपोली में हाई प्रॉफिट पॉसिबल, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हैवी सेलिंग या एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, ओलिगोपोली में किंग्ड डिमांड कर्व पॉल स्यूजी मॉडल। और हाई एल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट्स इन इंडिया देखेंगे तो काकतिया रुद्रेश्वर रमप्पा टेम्पल मुलुगु तेलंगाना में है, बिल्ड विद फ्लोटिंग लाइटवेट ब्रिक्स से, सैंडबॉक्स टेक्निक 39 यूनेस्को साइट थी, ठीक है। धोलावीरा रन ऑफ कच्छ गुजरात, हरप्पन साइट विद वाटर कंजर्वेशन एंड 3 टियर प्लानिंग 40th यूनेस्को साइट थी, ठीक है। शांति निकेतन बीरभूम वेस्ट बंगाल में है, फाउंडेड बाय देवनाथ टैगोर, एक्सपेंडेड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, 41st यूनेस्को साइट। Sacred ensembles of the Hoysala, Belur, Halebeedu and Somnathpura, Karnataka. Star-shaped ground plants and soapstone carvings, 42nd UNESCO site.